हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल एपीएस स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग जीएस का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। देखिए कि आप कितना क्वेश्चन इसमें जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा धात्विक तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और अब बाकी जो ऑप्शन है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पारा का संकेत होता है Hg, जो कि हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब लोहा की बात करते हैं तो लोहा का संकेत करते हैं Fe से, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 26। ठीक है, और ये क्या है, धातु है। उसके बाद अगर हम सोडियम की बात करते हैं और लोहा हमारे रक्त में भी पाया जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। उसके बाद लोहा को हम लोग पालक के सब्जी के रूप में भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए सोडियम को हम लोग कैसे संकेत करते हैं, Na के रूप में। इसका परमाणु संख्या 11 होता है और सोडियम एक ऐसा धात्विक तत्व है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ये मुलायम तत्व होता है। इसके साथ साथ सोडियम के साथ पोटेशियम भी होता है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की, ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन एक अधातु तत्व है। कौन सा है, अधातु तत्व है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सा, अधातु। ठीक है, अधातु है। कौन सा है, अधातु है। कि चारों के बारे में आपने जाना, तो हम लोग लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या, इसमें कहते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हम आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 7.4। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। अब थोड़ा सा पीएच मान के बारे में जान लेते हैं। पीएच मान एक पीएच मान एक स्केल है जो कि कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेकर 14 तक पे होता है। अब बीच में आता है 7, जिसको हम लोग कहते हैं उदासीन। क्या होता है, उदासीन। बीच वाला 7 जो होता है उदासीन होता है। और 7 से कम होता है हमारा अम्ल। 7 से कम क्या होता है, अम्ल। और 7 से अधिक का क्या होता है, अगर ऐसे लिखे 7 से अधिक, तो हमारा क्या होता है, क्षार। क्या हो जाता है, क्षार। 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षार। 7 को कहते हैं हम लोग उदासीन। और जितना 7 से कम होगा वह अम्ल उतना ही प्रबल होगा, और जो 7 से ज़्यादा होगा वह उतना ही प्रबल क्षार होगा। तो अब थोड़ा सा अन्य चीज़ों का भी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पीएच मान जान लेते हैं। अब जैसे देखिए रक्त का हो गया। अगर बात करते हैं समुद्री, किस चीज़ का, समुद्री जल। समुद्री जल का होता है 8.4। ठीक है, और उसके बाद लार का हो जाता है 6.5। फिर नींबू का यदि देखिएगा तो नींबू का हो जाता है 2.2। उसके बाद सिरका का, किसका, सिरका का 2.4 होता है। तो इस तरीक़ा से आप अन्य चीज़ों का भी जान सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब हमारा सवाल है कि मानव शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यतः किस में पचता है। तो आप बताइए किस में पचता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप कौन सा, छोटी आंत। कौन सा, छोटी आंत। तो देखिए तो भोजन हमारा पचना आरंभ होता है कहाँ से, मुख से। पहली बात समझते हैं, पचना आरंभ कहाँ से होगा, मुख से। मुख से हमारा आता है भोजन का ग्रास नली में। ठीक है, किस में आता है, ग्रास नली में। किस में आता है, ग्रास नली में। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। उसके बाद हमारा आता है आमाशय में। कहाँ आता है, आमाशय में, यानी जिसको हम लोग पेट कहते हैं। तो यहाँ आने के बाद आमाशय में
एक अम्ल भी होता है, कौन सा, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये उसको अम्लीयता बनाता है। इसके बाद अमाशय के बाद कहाँ जाएगा भोजन, उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा भाई, आंत में, कौन सा, कहाँ जाएगा, आंत में। तो आंत होता कितना प्रकार का है, 2 प्रकार का होता है, एक छोटी आंत और एक बड़ी आंत। ठीक है, इतना थोड़ा सा रफ कर लेते हैं हम। क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। आंत कितना प्रकार का, 2 प्रकार का, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। तो अब छोटी आंत में पहले अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। कहाँ जाता है, छोटी आंत में। वहीं पर सारा चीज़ का पाचन होता है, प्रोटीन का, वसा का, हर चीज़ का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। उसके बाद वो भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। अब इस बचे हुए भोजन में जो भी रस बच जाता है ना, तो वो बड़ी आंत क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जो कि जल के रूप में बचता है। जल के रूप में बड़ी आंत अवशोषित कर लेता है। बाकी जो मल बचता है वो हमारे मल द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है। तो इतना आप लोगों ने जाना। उसके बाद अगर बातें करें हम, ठीक है, उसके बाद यदि हम बातें करते हैं कि, ठीक, तो यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, आंतरिक अंग है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यकृत हमारे सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, आंतरिक ग्रंथि सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने जाना। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। हम पहले भी बताए थे कि मनुष्य लोहा कहाँ से प्राप्त करता है, मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है। पालक खाने से आपको लोहा अधिक मात्रा में मिलेगा। उसके साथ साथ लोहा की यदि कमी हो जाती है ना, लोहे की यानी कि Fe की कमी अगर होता है तो आपको रोग हो सकता है, कौन सा, एनीमिया। कौन सा होगा, कौन सा होगा, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया रोग हो सकता है लोहे की कमी से। ठीक है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम लोग सूचित करते हैं O2 से, और इसका जो O3 को हम लोग कहते हैं ओजोन, याद रखिएगा। O3 को क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन कहते हैं। और ओजोन हमारे सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है। किसको, परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है। और परावैंगनिक किरण यदि हमारे शरीर पर पड़ जाए तो वह हमें कैंसर, कौन सा रोग, कैंसर रोग, त्वचा कैंसर रोग होता है। तो ओजोन हमारे शरीर में क्या करता है, परावैंगनिक किरण को रोकता है। और मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो मुंह में आपको पहले भी बताए थे कि सबसे पहला पाचन कहाँ से होता है, मुंह में होता है। वो होता किस चीज़ का भाई, वो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। तो ये किसके द्वारा पाचन होता है, ये हमारे मुंह में आने वाला लार से होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि लार में पाया जाता है 2 एंजाइम पाया जाता है, जिसमें से पहला है टाइलिन, दूसरा है माल्टोज। कौन सा है, माल्टोज। ठीक है, ये 2 हमारा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। बाकी बच जाता है वसा, प्रोटीन, ये सब कहाँ जाके बचता है, हमारे अमाशय में, और उसके बाद आंत में भी जाके बचता है। ठीक, हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। देखिए इससे पहले हमने बहुत बार बताया कि भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है कहाँ होता है, मुंह में होता है। कहाँ होता है भाई, मुंह में।
भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुंह में होता है। उसके बाद हमने बताया था यकृत क्या होता है? शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि होती है। ठीक है, आंत बताया था 2 प्रकार का, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत। छोटी आंत में किसी भी भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। अब बड़ी आंत में क्या होता है? पचे हुए भोजन का जो भी जल बचता है उसमें अवशोषित होकर के मल द्वार से भोजन मतलब कि मल बाहर हो जाता है। चलिए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है भाई? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सा? फीमर। तो शरीर में तो टोटल कितना हड्डी होती है? वयस्क में 206 गो। वयस्क में कितना होता है? 206। उसके बाद एक नवजात शिशु में, किसमें? नवजात, जो कि नया नया जन्म लिए हैं, तो उसमें होता है टोटल 300 हड्डियाँ होती है। कितनी होती है? 300 हड्डियाँ होती है एक नवजात में। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे शरीर में हड्डियाँ जुड़ती जाती है, जिसके कारण कम हो जाता। ठीक है, उसके बाद हमारे चेहरा में होता है 14 गो। किसमें होता है? चेहरा में कितना होता है? 14 गो। ठीक है, चेहरा में 14 गो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? देखिए कौन सा है? यकृत। कौन सा है? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। यकृत हमारा सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि भी है। और यकृत एक ऐसा, ठीक है, जो कि हमारे यकृत को हम लोग लीवर भी कहते हैं। यकृत एक ऐसा आंतरिक अंग है जो वृद्धि करते रहता है। ठीक है, मतलब यदि हम इसको काट के क्या कर ले, मतलब काट के यदि हम क्या कर दे, किसी को दान भी दे दे ना, तो वो पुनः क्या हो जाता है? बढ़ जाता। ठीक, और अगर क्वेश्चन रहेगा आपके कि शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो पुनः वृद्धि नहीं होता है, कभी भी उसमें वृद्धि नहीं होता है, तो वो कौन सा है? मस्तिष्क, जो कभी भी वृद्धि नहीं होता। और क्वेश्चन यदि रहे आपके पास कि शरीर का कौन सा अंग जो कभी भी स्थिर नहीं होता है, तो वो कौन सा कहेगा? हृदय। वो कभी भी स्थिर नहीं होता। दिल जिसको कहते हैं, तो दिल एक शरीर में पंप की तरह काम करता है, जो कि रक्त को पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो देखिए मानव मस्तिष्क जो होता है कितना ग्राम का होता है भाई? 1350 ग्राम का। कितना होता है? 1350 ग्राम का मस्तिष्क का वजन होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। कौन सा है? प्रमस्तिष्क। ठीक, तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, जिसमें से अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता। ठीक है, तुम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हमारी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र देखिए एक ऐसी कोशिका है जो हमारे शरीर की सूचनाओं को, जैसे मान लेते हैं कि हमारे हाथ में क्या हुआ, हाथ में मच्छर ने काट दिया, तो उसको सूचना कौन पहुंचाएगा भाई? तंत्रिका तंत्र। कौन पहुंचाएगा? तंत्रिका तंत्र। या हमारे शरीर में किसी भी जगह पे दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, तो उसको मस्तिष्क तक सूचना कौन लेके जाएगा? तो हमारे कौन लेके जाएगा? तंत्रिका तंत्र। तो वो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सभी सवाल को सीखा होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा में ऑल बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।